सबसे पहली बात, रेलवे से सफर करने वालों की एक अच्छी और बुरी दोनों ही खबर है। यहां से आज से आपको रेलवे काउंटर जाने और इंटरनेट की झंझट से निजात मिल गई है। अब आप सिर्फ एसएमएस के जरिए ही अपना टिकट कटा सकते हैं। लेकिन रेलवे ने यात्रियों को इसके साथ ही साथ एक बड़ा झटका भी दिया है। अब रेल टिकट कैंसिल करवाना महंगा हो गया है। ट्रेन खुलने से 48 घंटे पहले रिजर्व टिकट कैंसिल करवाने पर ही आपको पूरे पैसे मिलेंगे और अगर ट्रेन रवाना होने से 6 घंटे पहले टिकट रद्द करवाते हैं तो उसमें 25% की कटौती की जाएगी। जबकि गाड़ी के स्टेशन छोड़ने से 6 घंटे पहले और 2 घंटे बाद तक रिजर्वेशन कैंसिल करवाने पर 50% की कटौती की जाएगी। और अगर ट्रेन खुलने के 2 घंटे के बाद कोई टिकट को रद्द करवाने के लिए जाता है तो कोई रिफंड नहीं मिलेगा। यानी कि रेलवे से एक तरफ आपको अच्छी खबर मिली है तो वहीं दूसरी तरफ एक बुरी खबर से जूझने के लिए भी आप तैयार रहिए। सीधे रुख करेंगे हम राजधानी दिल्ली के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का, जहां से हमारे संवाददाता मोहम्मद अफसर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अफसर, लोग किस तरह से तैयार कर रहे हैं अपने आप को, क्योंकि एक तरफ एसएमएस के जरिए आसानी से हम टिकट तो बुक करवा लेंगे, लेकिन उसी टिकट को जब कैंसिल करवाना होगा तो कई तरह की मुसीबतें और जेब पूरी ढीली करनी होंगी। बिल्कुल चित्रा, जिस तरह से एसएमएस का जो सहूलियत दिया गया है लोगों को, तो उससे लोगों को थोड़ा सा तो राहत है कि अगर उनके पास इंटरनेट नहीं है तो भी वो एसएमएस के जरिए वो डिटेल पता कर सकते हैं और अपने टिकट को बुक करवा सकते हैं। लेकिन वो लोगों का यही कहना है कि ये बहुत छोटी सी राहत है, क्योंकि जो टिकट कैंसिलेशन का जो दिया गया है सिस्टम, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया है। क्योंकि पहले तो 24 घंटे का वक्त होता था, अब 48 घंटे का वक्त कर दिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि पहले 48 घंटे का वक्त था, अब 24 घंटे कर दिया गया और उसमें जो कंफ्यूजन जो है वो लोगों को कंफ्यूजन है। और अगर 2 घंटे बाद कोई कैंसिलेशन कराता है तो उसमें किसी भी तरह का रिफंड नहीं मिलेगा। मतलब कि कहीं ना कहीं से लोग परेशान हो गए हैं कि अगर उन्हें रिफंड का जो सिस्टम है या तो पहले समझ में नहीं आ रहा था, और उसके बाद अगर अब रिफंड में जो पॉलिसी चेंज हुई है उससे उनकी जेब कहीं ज्यादा ढीले होगी। चित्रा, अगर संभव हो पाए कुछ लोगों से बातचीत कीजिए और उन लोगों से जानने की कोशिश कीजिए कि हमेशा रेलवे की ओर से ऐसा क्यों किया जाता है, एक हाथ से देने के बाद दूसरे हाथ से रेलवे जो है वो ले भी लेता है। ये स्थिति क्यों बनती है आम आदमी के साथ? चित्रा, अभी तक लोग कैंसिलेशन कराने के लिए पहुंचे नहीं थे, फिर भी हम कोशिश करते हैं बात करने के लिए। एक नया सिस्टम जो चेंज हुआ है कि अब कैंसिलेशन अगर आप ट्रेन चलने के 2 घंटे बाद करवाएंगे तो कुछ भी पैसे नहीं मिलेंगे, और जो पहले आपको फुल रिफंड मिलता था उसमें बदलाव किए गए हैं। तो आपको लगता नहीं है कि इससे कहीं ज्यादा जेब ढीली होगी और सरकार की पॉलिसीज पर कुछ आपको नाराजगी होती है? जी हाँ, लोगों के तो पॉकेट पे भी असर पड़ेगा और परेशानियां भी बहुत सारी हो रही हैं। एक तो मतलब आपका जो टाइम बाउंडेशन था वो बढ़ा दिया गया कि मतलब जो आदमी के पास समय मिलता था, आप कम ही समय में अपना टिकट को कैंसिल कराइए, वरना आपका टिकट मतलब कैंसिल नहीं होगा। इससे बहुत सारी परेशानियां सामना करना पड़ रहा है लोगों को। अच्छा, एक और सरकार ने सुकून दिया है कि अब आपको टिकट काउंटर पर या इंटरनेट की जरूरत नहीं है, आप एसएमएस से टिकट बुक करा सकते हैं। तो इससे खुश हैं आप? जी हाँ, ये तो बहुत अच्छा फैसिलिटी दिया गया है हम लोगों के लिए। लेकिन साथ ही जेब ढीली करने का भी पूरा इंतजाम है। हाँ, ये तो है ही, महंगाई का बोझ तो आम पब्लिक पे ही डाला जाता है। देखिए, जिस तरह से कैंसिलेशन के सिस्टम बदले हैं तो उसमें लगता नहीं कि अब ज्यादा जेब ढीली होगी अब आपकी? जेब ढीली तो होती है। अच्छा, अब आप एसएमएस से भी टिकट बुक करा सकते हैं, इससे आपको लगता है कि सुकून मिलेगा? थोड़ा इससे सुकून मिलेगा। देखिए चित्रा, बिल्कुल मिला जुला रिएक्शन है कि एक तरह से एसएमएस से जो फैसिलिटी शुरू की गई है उससे तो लोगों को अच्छा लग रहा है। लेकिन जिस तरह से जो कैंसिलेशन में इन लोगों से पहले ये जानिए कि क्या इस बात की जानकारी है कि एसएमएस से ये टिकट बुक करा सकते हैं, और दूसरी तरफ अगर ये अपने टिकट को कैंसिल कराएंगे तो उसके लिए 48 घंटे पहले का इंतजार इन लोगों को करना होगा। उसके बाद टिकट अगर कैंसिल करवाते हैं तो इनको ज्यादा पैसे पे करने होंगे। क्या इस बारे में इन लोगों को सही और सटीक जानकारी है? से ही पूछ लेते हैं। जैसा जो नया नियम बनाया गया है कि अब आपको कम से कम 48 घंटे पहले कैंसिल कराना होगा, तभी आपको फुल रिफंड मिलेगा, नहीं तो आपका जो कैंसिलेशन चार्जेस है वो बढ़ता चला जाएगा। ये चीजें आपको पता है अभी तक? जी हाँ, पता है, मगर जैसे देखिए ये जो सुविधा दिया गया कि एसएमएस के जरिए टिकट बुकिंग होगा, मगर ये फैसिलिटी कितना आम पब्लिक तक पहुंच पाती है, कितना रेलवे सुविधा मुहैया करा पाती है, उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि सुविधाएं तो दी जाती है मगर आम पब्लिक के पास ये सुविधाएं पहुंच नहीं पाती है। एसएमएस के जरिए टिकट बुकिंग का जो सिस्टम दिया गया है, ट्राई करते रहिए मगर वो संभव नहीं हो पाता है, पॉसिबल नहीं है हर पब्लिक के लिए उस सिस्टम को अपना पाना। आपने कोशिश किया था कि एसएमएस बुक करने? कोशिश हमने नहीं किया है। लेकिन और जो कैंसिलेशन में जो नियम बदले गए हैं कि 48 घंटे पहले आपको कैंसिल कराना पड़ेगा तभी पूरे पैसे मिलेंगे, नहीं तो आपकी जैसे जैसे टाइम नजदीक आता जाएगा आपके पैसे ज्यादा कटते जाएंगे। जी हाँ,
मगर ये सब सिस्टम अच्छे नहीं है। पैसे जैसे पहले जो सिस्टम था कि मतलब टाइम एकत्रित था, ड्यूरेशन था कि इतने समय तक आपको सुविधा दिया जाएगा, मगर अब सुविधाओं में कटौती की जा रही है तो आम पब्लिक के लिए अच्छा नहीं है। बिल्कुल, बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि सुविधाओं में कटौती की जा रही है और इसी वजह से लोगों में नाराजगी भी देखने को मिल रही है। हालांकि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्हें इस बारे में पूरी जानकारी नहीं है, यानी कि अब अगर वो टिकट कैंसिल करवाएंगे तो उनसे ज्यादा पैसे वसूले जाएंगे और इस बारे में पूरी तरह से जानकारी भी आम पब्लिक तक अभी रेलवे की ओर से नहीं पहुंचाया गया है। बहरहाल हमारे साथ मोहम्मद अफसर लगातार बने हुए थे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से। मोहम्मद, बहुत शुक्रिया, आगे भी जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे।